अब दोस्तों यहां पर आपको एक सीक्रेट बताऊं जिसको सुनने के बाद आप चौंक जाओगे, जो कि इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है। कोई कितना भी कह ले कंपटीशन बढ़ेगा ही नहीं। 17,000 टोटल फॉर्म अप्लाई हो चुके, 117 कैंडिडेट्स का प्रसिद्ध कंपटीशन है। तो भाई इस बार का जो सबसे डेंजर जोन फिलहाल बना हुआ है एज एक्सपेक्टेड। हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत और आज इस वीडियो में लेकर आ चुका हूं आपके लिए एक और चौंकाने वाला जबरदस्त एनालिसिस, जिसमें सबसे पहले मैं आपके साथ एक डिटेल्ड ऑथेंटिक डेटा शेयर करूंगा, जिसके बाद हम बात कर रहे होंगे कि भाई रेलवे एनटीपीसी वालों के लिए फिलहाल सबसे सेफ जोन कौन सा है, जहां पर कंपटीशन सबसे कम है, अभी तक सिलेक्शन के सबसे ज्यादा चांसेस है, जहां से कट ऑफ सबसे कम रह सकती है। साथ ही सबसे डेंजर जोन कौन से है, जहां से बिल्कुल भी फॉर्म अप्लाई नहीं करना चाहिए, जो कि सबसे खतरनाक जोन बन चुकी है, जहां से सबसे ज्यादा कंपटीशन बढ़ चुका है। अब तक का सबसे सेफ, रियल, एकदम ऑथेंटिक डेटा आपके साथ शेयर करूंगा, जिसके ऊपर आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो। डिटेल से आपको डेंजर जोन के बारे में बताऊंगा, साथ ही दोस्तों आपको सेफ जोन के बारे में भी बता रहा हूं, और इसी के साथ प्रीवियस ईयर को भी हम कंपेयर कर रहे होंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर की कट ऑफ वैकेंसीज और कंपटीशन हमारे सामने जोन वाइज लिखा हुआ है। तो चलिए दोस्तों, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू कर लेते हैं। और दोस्तों ये जो डेटा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं ना, वो एनटीपीसी ग्रेजुएट, ठीक है, ग्रेजुएट लेवल वाली जो वैकेंसी है, जिसके लिए 8,113 वैकेंसीज निकली हुई है, जिसकी फॉर्म की लास्ट डेट 13 अक्टूबर है, उसका ये डेटा है। एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट 12th लेवल वाले के ऊपर हम एनालिसिस कर रहे हैं, डेटा हम निकाल रहे हैं। जल्दी ही 1-2 दिन के अंदर आपके सामने एक फुल डिटेल वीडियो आ जाएगी। क्लियर है दोस्तों? ये जो डेटा मैं आपके लिए निकाल कर लेकर आया हूं ना, ये 30 सितंबर से लेकर के आज के दिन यानी कि 4 अक्टूबर तक का डेटा है। यानी कि यहां पर मैंने जोन वाइज टोटल कितने फॉर्म फिलअप हो चुकी हैं वो भी लिख रखे हैं। अप्रोक्सीमेटली नंबर है, क्योंकि डेली फॉर्म अप्लाई किए जा रहे हैं, तो ऊपर नीचे नंबर फटाफट भाग रहे हैं। तो भाई कुछ जोन का डेटा आपका 30 सितंबर का है, कुछ जोन का 1 अक्टूबर का है, कुछ जोन का 2 अक्टूबर का है। क्योंकि दोस्तों ये डेटा निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, बहुत ज्यादा मेहनत इसमें लग जाती है, इसलिए पिछले 4-5-6 दिन का ये डेटा है। क्लियर है? तो ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा वैसे, तो ये एक अप्रोक्स नंबर है, इसको एग्जैक्ट मत समझ लीजिएगा। क्लियर है? अब देखिए दोस्तों, 21 आरआरबी जोन है, जितने भी यहां पर रेड हो रखे हैं, रेड कलर में आपको दिख रहे हैं ना, ये सारे के सारे इस बार के डेंजर जोन फिलहाल बन चुके हैं। ये जो ग्रीन आपको दिख रहे हैं, ये सारे के सारे सेफ जोन है, जहां से कंपटीशन काफी कम रहेगा। और जो येलो है, इनका अपने आप में ही कुछ अलग खेल है, वो मैं आपको बताऊंगा, ये एक्सेप्शन केस है। क्लियर है? अब दोस्तों यहां पर एक और चीज समझने वाली है, मैक्सिमम लोग जो सेफ जोन और डेंजर जोन के ऊपर वीडियो बना रहे हैं ना, उनका कहना यह है जिस भी जोन से सबसे ज्यादा फॉर्म अप्लाई किए जा रहे हैं वो डेंजर जोन है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डेंजर और सेफ जोन का पता लगाया जाता है परसीट कंपटीशन से, यानी कि उस जोन में परसीट कंपटीशन कितना है, अगर ज्यादा है मतलब वो डेंजर जोन है। क्लियर है? भले किसी जोन से फॉर्म बहुत ज्यादा अप्लाई किए जा चुके हो लाखों की संख्या में, लेकिन अगर वहां पर परसीट कंपटीशन कम है तो भाई वो सेफ जोन है। तो परसीट कंपटीशन भी मैंने आपके लिए निकाल दिया है। तो भाई इस बार का जो सबसे डेंजर जोन फिलहाल बना हुआ है एज एक्सपेक्टेड, आरआरबी प्रयागराज सबसे डेंजर जोन बन चुका है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहां पर 227 है। फिर से बता रहा हूं, ग्रेजुएट लेवल वाली वैकेंसी की बात कर रहा हूं यहां पर मैं। तो भाई फिलहाल अब तक प्रयागराज जोन से लगभग 83,000 यानी कि 83,000 के आसपास टोटल फॉर्म अप्लाई हो चुके हैं। हालांकि ये नंबर अब तक बढ़ भी चुका होगा, लेकिन जब तक का ये डेटा है 30 सितंबर से लेकर 4 अक्टूबर के बीच में जब रिकॉर्ड किया गया था, तो लगभग 83,000 के आसपास फॉर्म अप्लाई हो चुके थे। तो प्रयागराज से पर सीट कॉम्पिटिशन अब तक का जो निकल के आ रहा है, वो 365 कैंडिडेट एक सीट के ऊपर अब तक फाइट करेंगे। हालांकि फॉर्म अप्लाई करने के 9 दिन बचे हुए हैं, ये नंबर गारंटेडली 1 लाख से कहीं ज्यादा चला जाएगा। क्लियर है? तो भाई प्रयागराज जोन सबसे डेंजर जोन है, एज एक्सपेक्टेड था। पिछले साल भी प्रयागराज जोन एक डेंजर जोन बन के उभरा था। ये देख लीजिए, आपके सामने है आरआरबी इलाहाबाद नंबर 3 पर। आरआरबी इलाहाबाद से टोटल वैकेंसीज 4030 थी, और यहां पर एवरेज जो कट ऑफ गई थी ना जनरल वालों की, वो 77.49 थी। हालांकि ज्यादा बड़े लेवल का डेंजर जोन नहीं था, लेकिन ये सेफ जोन भी नहीं था। कट ऑफ ठीक ठाक यहां से गई थी। काफी कंपटीशन रहता है आरआरबी इलाहाबाद पे। क्लियर है दोस्तों? क्योंकि यार ये एक ऐसा जोन है जो कि काफी बड़ा जोन है, और यहां से सबसे ज्यादा लोग फॉर्म अप्लाई करते हैं। दूसरा जो डेंजर जोन बना हुआ है इस बार, वो आपका बना है पटना। 111 वैकेंसी है, 34,000 अब तक फॉर्म अप्लाई हो चुके हैं अप्रोक्सीमेटली, और 306 कैंडिडेट एक सीट के ऊपर फाइट कर रहे हैं। पर सीट कंपटीशन है ये। तीसरे नंबर पर जो खतरनाक जोन है आरआरबी सिलीगुड़ी,
जिससे केवल 40 ही वैकेंसीज है और 11,000 फॉर्म यहां से अप्लाई हो चुके हैं और 275 पर सीट को कैंडिडेट का कंपटीशन निकल के आ रहा है। आरआरबी गोरखपुर भी खतरनाक जोन बन चुका है। 129 वैकेंसी है, 38,000 टोटल फॉर्म अप्लाई हो चुके हैं, 294 पर सीट कंपटीशन है यहां पर। आरआरबी चंडीगढ़ एज एक्सपेक्टेड 410 टोटल वैकेंसीज थी, 94,000 अब तक फॉर्म अप्लाई हो चुके हैं, पर सीट कंपटीशन 229 कैंडिडेट्स का निकल के आ रहा है। 5वें नंबर पर डेंजर जोन बना हुआ है हमारा आरआरबी मुजफ्फरपुर, जिससे केवल 12 ही वैकेंसीज थी और टोटल फॉर्म हालांकि अभी तक 3300 ही अप्लाई हुए हैं लगभग, लेकिन वैकेंसीज कम थी तो पर सीट कंपटीशन बढ़ के कहां चला गया 275, जो कि मैंने आपको पहली वाली वीडियो में बता दिया था। जो मैंने आपको बताया था एज इट इज वही होता नजर आ रहा है, थोड़ा सा भी डिफरेंस नहीं है। और पिछले साल की तरह रुझान देखने को मिल रहा है। पिछले साल भी आरआरबी चंडीगढ़ एक डेंजर जोन था, ये देख लीजिए कितनी कट ऑफ गई थी। एवरेज जनरल वालों की कट ऑफ 82 थी, एवरेज कट ऑफ हमने निकाली थी। क्लियर है, इस बार भी चंडीगढ़ जोन है। अब दोस्तों क्लियरली आपको आगे दिखाऊंगा कि फिलहाल अभी तक कौन कौन से डेंजर जोन बने हुए हैं और कौन कौन से सेफ जोन है, बट उससे पहले बात कर लेते हैं कुछ एक्सेप्शनल केस के बारे में और इन ग्रीन जोन के बारे में, यानी कि सेफ जोन के बारे में। क्लियर है, क्लियरिटी के साथ आगे हम देखेंगे। अब देखिए दोस्तों, येलो लाइट के बारे में बाद में बात करेंगे कि भाई आरआरबी मुंबई, कोलकाता, बिलासपुर का क्या फंडा है, यहां से फॉर्म अप्लाई करें या फिर ना करें। पहले बात कर लेते हैं सेफ जोन के बारे में। तो भाई इस बार का जो अभी तक का सबसे सेफ जोन बना हुआ है ना, वो है हमारा सबका प्यारा आरआरबी चेन्नई, जिससे टोटल वैकेंसी 436 है। फॉर्म अभी तक 51,000 ही अप्लाई हुए हैं और यहां पर एक सीट के ऊपर 116 कैंडिडेट्स फाइट कर रहे हैं। पर सीट कंपटीशन केवल 116 कैंडिडेट्स का आ रहा है, जैसे कि मैंने आपको लास्ट एनालिसिस वाली वीडियो में भी बताया था, जब शुरुआत में प्रोवाइड करी थी। चार्ट आपके सामने लगा हुआ है, कहा था ना मैंने चेन्नई से सबसे कम कंपटीशन रहेगा, क्योंकि पिछली बार भी यही देखने को मिला था। ये देख लीजिए चेन्नई से 72 एक एवरेज कट ऑफ निकल के गई थी। क्लियर है, तो ये पहले से ही सेफ जोन रहता है। क्लियर है। दूसरा जो सबसे सेफ जोन बना हुआ है वो आरआरबी जम्मू श्रीनगर है। 145 वैकेंसीज है, 17,000 ही कुल फॉर्म अप्लाई हुए और 117 पर सीट कंपटीशन निकल के आ रहा है कैंडिडेट्स का। तीसरा जो सबसे सेफ जोन बना हुआ है वो आरआरबी मालदा है। 198 टोटल वैकेंसीज है, कुल 24,000 अभी तक फॉर्म अप्लाई हुए हैं, पर सीट कंपटीशन 121 कैंडिडेट्स का आ रहा है। क्लियर है। चौथा जो सबसे सेफ जोन बना हुआ है आरआरबी भुवनेश्वर है। टोटल वैकेंसी 758 है, टोटल फॉर्म अभी तक 97,000 अप्लाई हुए हैं। हालांकि फॉर्म काफी सारे अप्लाई हो गए, लेकिन वैकेंसीज भी बढ़िया है ना यहां से, और पर सीट कंपटीशन 127 कैंडिडेट्स का आ रहा है। पांचवा जो सबसे सेफ जोन है वो आरआरबी गुवाहाटी है। 516 वैकेंसीज है, 81,000 टोटल फॉर्म अप्लाई हुए हैं, 156 कैंडिडेट्स का पर सीट कंपटीशन यहां पर निकल के आ रहा है। क्लियर है। तो वही 5 सबसे सेफ जोन है और 6 सबसे डेंजर जोन फिलहाल बने हुए हैं, जितने भी व्हाइट कलर में आपको दिख रहे हैं, जैसे कि आरआरबी अहमदाबाद, अजमेर, बेंगलोर, भोपाल, रांची, सिकंदराबाद और त्रिवेंद्रपुरम, ये सारे के सारे मॉडरेट है, एवरेज चल रहे हैं ना। तो यहां से कंपटीशन बहुत ज्यादा है, ना ही यहां से कम है, ये एवरेज है। यहां से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, ये तो एवरेज है। बस इनमें यहां पर कंपटीशन है जो रेड ग्रीन आपके सामने हो रखे हैं। अब बात करते हैं जो आपके येलो हो रखे हैं 3 जोन, इनका क्या फंडा है। येलो वाली 3 जोन इकलौते ऐसे जोन है जहां से अभी तक सबसे ज्यादा फॉर्म अप्लाई हो चुके हैं। आरआरबी कोलकाता से देखिए टोटल 1,43,500 फॉर्म अप्लाई हो चुके हैं। आरआरबी मुंबई से अभी तक 1,36,000 फॉर्म अप्लाई हो चुके हैं। आरआरबी बिलासपुर से भी 1,02,000 फॉर्म अप्लाई हो चुके हैं। इन 3 जोन से लाखों में फॉर्म की संख्या पहुंच चुकी है, बाकी ऐसे और कोई जोन नहीं है। और सबसे बड़ा कारण है टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी सबसे ज्यादा है। कोलकाता से 1382 वैकेंसीज हैं, इसीलिए यहां पर 1,43,500 फॉर्म अप्लाई हो चुके हैं। लेकिन पर सीट कंपटीशन यहां पर अभी तक नहीं बढ़ा, वो केवल 103 ही है। लेकिन फिर भी मैंने अभी तक इसको सेफ जोन की कैटेगरी में नहीं डाला, क्योंकि दोस्तों अगर आप देखोगे सबसे ज्यादा बड़ी संख्या में जो फॉर्म अप्लाई हुए हैं ना, वो कोलकाता जोन से हुए हैं। 1,43,500 से ज्यादा फॉर्म भरे जा चुके हैं, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है। और ये नंबर बहुत ही स्पीड से बढ़ता जा रहा है और अभी तो 9 दिन बाकी है। 13 अक्टूबर फॉर्म की लास्ट डेट है और लास्ट के टाइम में सबसे बड़ी संख्या में फॉर्म अप्लाई होते हैं। तो भाई 1382 भले यहां से वैकेंसीज ज्यादा है, लेकिन ये सबसे ज्यादा नंबर ऑफ वैकेंसीज भी कब तक हाथ पैर मारेगी। लास्ट तक
आते आते पर सीट कंपटीशन यहां से काफी ज्यादा बढ़ चुका होगा, क्योंकि मैक्सिमम कैंडिडेट्स का फोकस तो कोलकाता ही बना हुआ है। आज यहां पर 1,43,000 फॉर्म है, आने वाले 3-4 दिन के अंदर यहां पर 2.5 लाख पहुंच जाएंगे। क्लियर है? तो कंपटीशन यहां से बढ़ना ही बढ़ना है। प्रीवियस ईयर अगर आप देखोगे कोलकाता जोन रेड जोन था, लगभग 80 नंबर जनरल वालों की एवरेज कट ऑफ थी यहां से। क्लियर है? 100 नंबर में से। तो भाई इसके ऊपर हम रिस्क नहीं ले सकते। ऐसे ही आपका आरआरबी मुंबई है, जहां से वैकेंसीज तो 827 है, काफी बढ़िया वैकेंसीज है, तो फॉर्म भी यहां से बढ़िया ही अप्लाई हो चुके हैं 1,36,000। हालांकि फिलहाल पर सीट कंपटीशन 164 है, लेकिन यार ये नंबर भी बहुत ही स्पीड से बढ़ रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसके ऊपर वीडियोस बना रहे हैं, जिसकी वजह से कैंडिडेट्स यहीं पर फॉर्म डाल रहे हैं। आरआरबी बिलासपुर भी यही है, बहुत सारे लोग इसको सेफ जोन बता रहे हैं। तो यार इसको सेफ जोन की कैटेगरी में हम नहीं रख सकते, क्योंकि यहां से 649 वैकेंसीज ठीक ठाक निकली है। यहां से 1,02,000 फॉर्म अप्लाई हो चुके हैं, तीसरे सबसे ज्यादा फॉर्म यहां से ही अप्लाई हुए हैं। पर सीट कंपटीशन 157 है, तो भाई ये नंबर और ज्यादा स्पीड से बढ़ेगा, क्योंकि 9 दिन अभी बाकी है। तो इसको हम 100% इन तीनों येलो को हम 100% सेफ जोन नहीं कह सकते, क्योंकि आने वाले टाइम में यहां पर आपको जबरदस्त फेरबदल दिखेगा। यही वो 3 जोन है जहां पर आपको बहुत ही लार्ज नंबर में कंपटीशन दिखेगा। फिर चाहे आप पिछले साल का रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, वही आपका कोलकाता, चेन्नई, साथ ही आपका मुंबई से सबसे ज्यादा कट ऑफ जा रही थी, और ये डेंजर जोन बने हुए थे। तो भाई रुझान वही देखने को मिल रहा है। तो भाई इस बार के ये 6 डेंजर जोन बने हुए हैं, जिसमें से आपका आरआरबी मुजफ्फरपुर है, 12 वैकेंसीज है, 3300 अभी तक फॉर्म अप्लाई हुए, 275 पर सीट कंपटीशन है। आरआरबी प्रयागराज 83,000 फॉर्म अप्लाई हो चुके, लगभग 365 पर सीट कंपटीशन है। आरआरबी पटना 34,000 फॉर्म अप्लाई हो चुके, 306 कैंडिडेट्स का पर सीट कंपटीशन है। सिलीगुड़ी 275 कैंडिडेट्स का पर सीट कंपटीशन है, 11,000 फॉर्म भरे जा चुके हैं। आरआरबी गोरखपुर 38,000 टोटल फॉर्म अप्लाई हो चुके, 294 कैंडिडेट्स का पर सीट कंपटीशन है। आरआरबी चंडीगढ़ 94,000 फॉर्म अप्लाई हो चुके, पर सीट कंपटीशन 229 है। तो भाई ये 6 सबसे डेंजर जोन है, सोच समझ के फॉर्म अप्लाई करिएगा, बाकी आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी की ये 5 अभी तक के सेफ जोन बने हुए। आरआरबी गुवाहाटी लास्ट वीडियो में भी बताया था, आंख बंद करके फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा, फायदा ही मिलेगा। फिर चाहे कोई कितनी भी वीडियो बना ले कि भाई ये सेफ जोन है, सेफ जोन है, यहां से कंपटीशन बढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि ये चीजें जोन वाइज भी डिपेंड करती हैं। क्लियर है? 81,000 फॉर्म अप्लाई हो चुके हैं, 156 कैंडिडेट्स का पर सीट कंपटीशन है। जम्मू और श्रीनगर से कोई कितना भी कह ले कंपटीशन बढ़ेगा ही नहीं। 17,000 टोटल फॉर्म अप्लाई हो चुके हैं, 117 कैंडिडेट्स का पर सीट कंपटीशन है। चेन्नई से ही फिर चाहे कोई कितना चिल्ला ले, यहां से कंपटीशन नहीं बढ़ सकता। 51,000 टोटल फॉर्म भरे जा चुके हैं, 116 पर सीट कैंडिडेट्स का कंपटीशन है। चौथे नंबर पर आता है सेफ जोन के मामले में आरआरबी मालदा, 198 वैकेंसीज है, 24,000 फॉर्म अप्लाई हुए हैं, 121 कैंडिडेट्स का पर सीट कंपटीशन है। पांचवें नंबर पर आरआरबी भुवनेश्वर, 57,000 फॉर्म अप्लाई हो चुके हैं, लेकिन वैकेंसीज यहां से बहुत बढ़िया है, इसलिए पर सीट कंपटीशन अभी तक 127 कैंडिडेट्स का ही रह गया है। तो भाई ये 5 सेफ जोन है, और ये 6 आपके डेंजर जोन है, और बाकी आरआरबी बिलासपुर, आरआरबी कोलकाता, आरआरबी मुंबई आपके एक्सेप्शनल है। यहां से कुछ भी हो सकता है, लास्ट मोमेंट पर खेल पूरा बदल सकता है। तो सोच समझ के चीजों को एनालाइज करके फॉर्म भरिएगा। तो यार इस वीडियो में इतना ही था, उम्मीद करता हूं आपको चीजें अच्छे से समझ आ गई होगी। दोस्तों जब फॉर्म भरने के लास्ट के 2-3 दिन बच जाएंगे, आपके लिए एक और डिटेल एनालिसिस वाले वीडियो लेकर आ जाऊंगा, सारी चीजें फिर से क्लियर कर दूंगा। बाकी एनटीपीसी 12th लेवल वालों के लिए वीडियो 1-2 दिन में आ जाएगी। एनालिसिस हमारा चल रहा है, डेटा हम निकाल रहे हैं, बहुत ज्यादा भागदौड़ करनी पड़ती है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, लेकिन अलविदा लेने से पहले आपको इन्फॉर्म कर दूं, हमारी ये टॉप ट्रेंडिंग रेलवे सामान्य अध्ययन की बुक फिर से फ्लिपकार्ट अमेज़न के ऊपर हैवी स्टॉक में अवेलेबल हो चुकी है। रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, जनरल अवेयरनेस अगर फोड़नी हो तो ये बुक अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इस बुक के अलावा कोई और बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्लिपकार्ट अमेज़न के ऊपर अवेलेबल है, चेकआउट कर लीजिए फटाफट। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, पसंद आया लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।